Hello and good morning students. How are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 3 subject moral science lecture 2. Chapter name is The Forest Friend. So बच्चों हम आधे कहानी पढ़ चुके हैं और आधा आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पर है, Let us hide behind the trees, he said. So the monkeys and the bird hide inside the lush green leaves of the trees and other animals hide behind the tree trunks. जैसा कि लोमड़ी ने कहा था, लोमड़ी ने एक प्लान बनाया था कि वो लकड़हारे को कैसे दूर करेगा, ठीक है, कैसे अप्पू और पप्पू जो दो पेड़ थे उनको कैसे बचाएगा. तो जैसे जैसे ऑर्डर दिया वुल्फ ने वैसे वैसे सारे लोगों ने किया. कुछ जो भी बर्ड्स थे और जो भी बंदर थे वो कहाँ छिप गए, वो पेड़ के पत्तों की झाड़ियों में छिप गए और कुछ जो थे वो पेड़ के पीछे छिप गए. द वुड कटर कम नियर द टू ट्रीज एंड सेड. वुड कटर जो था, जो लकड़हारा था, वो दो पेड़ के सामने आया और बोला, आई एम गोइंग टू कट यू बोथ डाउन. मैं तुम दोनों को जा रहा हूँ काटने. बीवेयर. व्हेन द woodcutter raised his axe to strike. जैसे ही लकड़हारा ने अपनी कुल्हाड़ी उठाया, अप्पू एंड पप्पू काटने को, जैसे ही अप्पू पप्पू को काटने के लिए जैसे ही लकड़हारा ने अपने कुल्हाड़ी को उठाया, द ग्रुप ऑफ monkeys pounced on him. जो झुंड था बंदरों को वो उन पे कूद पड़ा. द बर्ड started picking him. और जो चिड़ियाँ थी वो अपने चोंच से क्या कर रही थी, उनको मारने लगी. The rabbit and his friends started jumping around him and bear started roaring loudly. जो मंकी, जो खरगोश था और जो उसके फ्रेंड थे वो कूदना चालू कर दिए उनके ऊपर, और जो बियर था, जो भालू था, वो कस के दहाड़ने लगा. The woodcutter got very scared and ran for his dear life. woodcutter जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया, अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग निकला. अप्पू एंड पप्पू वेयर डिलाइटेड एंड थैंक्ड ऑल द एनिमल्स. जो अप्पू और पप्पू था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सारे जानवरों को शुक्रिया अदा करता है. As woodcutter walked back to his home, he realized why the animals had not let him cut the trees. जब लकड़हारा अपने घर गया तो उसको फील हुआ कि आखिर क्यों जो जानवर थे वो उन्हें पेड़ क्यों नहीं काटने दे रहे थे. The animals must be thankful to the trees. थैंकफुल टू द ट्रीज़. जो एनिमल थे वो पेड़ का शुक्रिया अदा कर रहे थे, फॉर गिविंग देम सो मैनी थिंग्स लाइक फूड, शेल्टर एंड शेड. जैसे कि भोजन, रहने के लिए जगह और शेड यानी कि छाँव. नो वंडर दे फाउंड हार्ड टू सेव द ट्रीज फॉर मी, थॉट द वुडकटर. सो लकड़हारा यही सोच रहा था कि इस वजह से शायद इन लोगों ने पेड़ को बचाया. The animals decided that they would protect the trees in the forest as each and every tree was precious to them. So इस हादसे के बाद जो जानवर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर पेड़ को बचाएंगे जो इस जंगल में है, क्योंकि जितने भी पेड़ हैं वो सारे उनके लिए प्रीशियस है यानी कि कीमती हैं. They would not allow the meaningless cutting of trees as it is a waste of nature. वो बिना ज़रूरत के, बिना किसी कारण इन पेड़ को कटने नहीं देंगे, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि ये कुदरत की बर्बादी है. Later the evening, जैसे शाम हुई, all the forest friend, the animals and the tree danced and sang. जितने भी फॉरेस्ट में जंगल के दोस्त थे, जो भी जानवर थे, वो क्या किए, उन्होंने डांस किया और उन्होंने गाना गाया. ट्रीज़ आर काइंड यू नो. ट्रीज़ क्या है, दयालु है, हम तुम जानते हो. दे डिड नॉट हार्म, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते. दे सिंपली ग्रो, और वो चुपचाप बढ़ते रहते हैं. विद अस देयर गिफ्ट दे शेयर, वो अपने तोहफों, अपने फल के साथ, गिफ्ट्स का मैं यहाँ पे सेंस आ रहा है कि अपने फल फूल, जो भी पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनसे क्या मिलता है, हमें छाँव मिलता है, रहने का घर मिलता है. वो अपना सब कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं. डू वी हैव द राइट टू लीव देम बेयर. सो लेट स्टार्ट बाय सेइंग यस टू ट्री. हमेशा जाए तो बोल भी नहीं की. सो ईश्वर ने हमें
सो ऊपर वाले ने हमें बहुत ही अच्छा तोहफ़ा दिया है पेड़ के रूप में। सो हमें हमेशा इनका देखभाल करना चाहिए, हमेशा इनको संभाल के रखना चाहिए और केयर करनी चाहिए। इस पोएम का मतलब ये हुआ कि जो पेड़ है वो हमारे लिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो सिंपली ग्रो करते हैं, और जो भी कुदरत का दिया हुआ ये तोहफ़ा है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं। इसलिए बिना वजह हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये भी कुदरत का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा सा तोहफ़ा है। यहाँ पे है आई विल, क्या करना चाहिए? लुक आफ्टर प्लांट्स एंड अप्रिशिएटेड देम। हमें पेड़ पौधों की देखभाल करना चाहिए और उन्हें सराहना चाहिए। नॉट प्लग फ्लावर्स और अप्रूट प्लांट्स अननेसेसरली। बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उन्हें जड़ से उखाड़ना चाहिए। स्पेंड सम टाइम इन माई गार्डन एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। कुछ वक्त अपने गार्डन में आप बिताइए और कुदरत की जो खूबसूरती है उसे एंजॉय कीजिए। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।